नमस्कार, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। पुंछ जिले में मेंढर में मस्जिदों की लाउडस्पीकर से बड़ा ऐलान किया गया है और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। इस इलाके में सेना का अभियान शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं। इस ऐलान का मकसद आम नागरिकों की सुरक्षा और आतंकवादियों को उनकी आड़ लेकर भागने से रोकना है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर कश्मीर में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, साफ साफ ऐलान किया जा रहा है जिस इलाके में सेना ऑपरेशन चला रही है वो पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा है। कार्रवाई के दौरान 9 जवान बलिदान हो चुके हैं। पूरे इलाके की सेना ने घेराबंदी करके रखी हुई है। निगरानी के लिए पैरा कमांडो से लेकर ड्रोन, हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी वहां पर डिप्लॉय करी गई है। ये खबर आर्मी चीफ MM नरवणे के जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा समाप्त कर दिल्ली लौटने के बाद सामने आई है। सेना के जवानों ने मंगलवार शाम पुंछ जिले की मेंढर तहसील के भुट्टा दुरियन के जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों पर अंतिम हमले की तैयारी शुरू करी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों ने यह कहा है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से करी गई अपील में साफ साफ कहा गया कि वे जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें और अपने बच्चे तथा मवेशियों के साथ तुरंत अपने घरों को लौट जाएं। भट्टा दुरियन और आसपास के इलाकों में स्थानीय मस्जिदों से इस तरीके के ऐलान करे गए हैं ताकि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा करी जा सके। सूत्रों ने कहा कि सैनिक जंगलों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। 11 अक्टूबर से पुंछ जिले के जंगलों में सेना द्वारा शुरू करे गए एंटी टेरर ऑपरेशन में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में 2 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों यानी कि JCO सहित 9 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कमेंट में हमारे जवानों के लिए जय जवान लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर में सुरक्षा बलों ने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने के संदेह में 5 और लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले रविवार को 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसी के साथ सुरक्षा बलों द्वारा अब तक कुल मिलाकर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इलाके में कुछ लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। तो बता देते हैं कि इलाके में CRPF की महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग के बाद केंद्र सरकार ने आतंक को रोकने के लिए पहली बार CRPF की महिला जवानों की तैनाती करी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बीते 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब श्रीनगर के लाल चौक में CRPF की महिला टुकड़ी को तैनात किया गया है। ये बदलते भारत की एक तस्वीर भी है। साथ ही साथ ये भी दर्शाती है कि इस देश के अंदर आतंकवादियों को ये समझ लेना होगा कि यदि इस देश की महिलाएं भी सामने आ जाएं तो ये आतंकवादी चूहों की तरह भागते हुए नजर आएंगे। इन महिला जवानों ने लाल चौक पर महिलाओं की तलाशी भी ली। आमतौर पर महिलाओं ने इसका विरोध भी नहीं किया, लेकिन कुछ महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर तलाशी लिए जाने का विरोध भी किया। इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यह है मुंबई से। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दबंग मुस्लिमों के द्वारा मुंबई के मालवानी क्षेत्र के हिंदुओं को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बेहद दबाव डाला जा रहा है। माहौल इतना खराब हो चुका है कि कई परिवार उस क्षेत्र से आज पलायन भी कर रहे हैं। ये समस्या पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से है। बावजूद इसके ना तो मीडिया में इसकी कोई चर्चा है और न ही सोशल मीडिया पर इस मामले को उद्धृत करते हुए हिंदुओं के समर्थन में आपको बता दें कि मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और विधायक नितेश राणे ने सोमवार यानी कि 18 अक्टूबर को मालवानी का दौरा किया। यही नहीं, हिंदुओं की मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भी सामने आ रहे हैं। पर कमाल की बात ये, तमाम संगठन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इन लोगों के समर्थन में तब आती हैं जब समस्या बिल्कुल भयंकर हो चुकी होती है। उससे पहले किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। हालांकि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद के विध्वंस का समर्थन करने वाली पार्टी शिवसेना आज सत्ता में रहते हुए भी इस पलायन के द्वापर युग के धृतराष्ट्र की तरह सत्ता लोलुपता में लीन है। धृतराष्ट्र ने जिस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए ना तो अपने अन्य पुत्रों के जीवन की चिंता करी और न ही सैनिकों के जीवन के मूल्य को समझा, उसी प्रकार आज उद्धव ठीकरे भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और नितेश राणे मालवानी थाने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिले और हिंदू निवासियों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मालवानी मुंबई के व्यस्त पश्चिमी उपनगर मलाड में एक पुराना गांव है जो अब मुसलमानों के प्रभुत्व वाले एक विशाल झोपड़पट्टी क्षेत्र में
परिवर्तित हो गया है। कुछ साल पहले इस क्षेत्र में 85% हिंदू आबादी थी, जो अब मुस्लिम कब्जे में वृद्धि के कारण घटकर लगभग केवल 25% रह गई। आप समझ सकते हैं 85% से हिंदू आबादी का 25% रह जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब जो भी हिंदू यहाँ पर शेष हैं उन्हें भी यहाँ परेशान किया जा रहा है और अपने घरों को छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब आपको बता दें कि मुंबई के मालवानी क्षेत्र से जो हिंदू बड़े स्तर पर पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे भले ही आप सीएम उद्धव ठाकरे का आप मान के चलें कि भाई धृतराष्ट्र जैसा जो उनका रवैया है वो भी है, पर कहीं ना कहीं साथ ही साथ आप क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है कि तमाम हिंदू संगठनों ने सालों से वहाँ पर कुछ नहीं किया, एक मक्खी भी नहीं मारी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर दबाव डाला जा रहा है हिंदुओं के ऊपर, माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि कई परिवार उस क्षेत्र से पलायन भी कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच होगी। जहाँ जहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटी है वहाँ पर ये समस्याएं हुई हैं, इन्हें अग्री किया जाता है। अब बावजूद इसके ना तो मीडिया में इसकी कोई चर्चा है, ना ही सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई पोस्ट है। इस मामले को ऊपर उठाते हुए प्रभात लोढ़ा और विधायक नितेश राणे ने मालवानी क्षेत्र का दौरा भी किया, वहाँ के पुलिस वालों से भी मिले, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आज जो बात सामने आ रही है वो यही है कुल मिलाकर कि आखिर कब तक हिंदुओं को एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक भागना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से भागेगा। अफगानिस्तान से भागते 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 आज परिस्थिति ये हो गई है कि दिल्ली के आसपास के 150 किलोमीटर के इलाके में गैर हिंदुओं की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये हिंदुओं को इतना भारी पड़ सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी है। तो क्या हिंदुओं को अपने समाज की सुरक्षा के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, और यदि वो कोई कदम भी उठाते हैं तो उस कदम को ये कहा जाएगा कि ये देश की सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। हम गौ रक्षा करते हैं तो आप जानते हैं इस देश में विपक्षी से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तक को भी समस्या है गौ रक्षा से। तो आखिर हिंदू करे तो करे क्या? हिंदू यदि अपना कोई संगठन बनाए तो उस पर तमाम तरीके की छींटाकशी होने लगती है, और छींटाकशी से डरने वाले लोग नहीं हैं हम हिंदू। पर मुद्दा ये है कि जो संगठन हिंदुओं की रक्षा के लिए बने हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको अपना महत्व, अपना दायित्व समझना होगा, और सिर्फ चुनावी माहौल के दौरान चैं चैं पैं पैं चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर से 370 हट गया, लेकिन लगातार कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी जी आ गए हों, पर तमाम इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं कि पुलिस, कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों ने गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी, विशेषकर हिंदू समाज के प्रति, अगर के हिंदू समाज के खिलाफ अगर किसी ने क्राइम किया किसी दूसरे समाज के लोगों ने, तो पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। आदमी करे तो क्या करे। समस्या ये है कि आज भी तंत्र जिसे कहते हैं इस देश का, वो हिंदुओं के अधीन नहीं है, और जिस दिन ये तंत्र हिंदुओं के अधीन हो जाएगा उस दिन कोई माई का लाल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की परिस्थिति में नहीं होगा। और हम तो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं, पर अपनी गर्दन कटवाकर वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता। जब तक हिंदू समाज इन समस्याओं को समझेगा, कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी देर हो जाए। अगर आप भी हमारी बात से सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, देशभक्ति से संबंधित सभी खबरें पाते रहिए।